अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिरा इरम है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपके सामने अमेरिका का वो फेमस 12 स्टेप प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ जो वहाँ के रिहैब सेंटर्स में एडिक्शंस की रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मेरा वादा है कि आप इस एडिक्शन जैसी मूजी बीमारी में से निकल आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो प्रोग्राम क्या है और उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। 12 स्टेप प्रोग्राम मगरबी ममालिक में किसी भी नशे में से निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोग्राम को 1935 में अल्कोहल एनोनिमस के बानी बिल विल्सन और डॉक्टर रॉबर्ट हॉलब्रुक स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसे मजहबी बिलीव्स को सामने रख के बनाया गया है और इसको किसी भी मजहब के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को अल्कोहल एनोनिमस की ग्रुप मीटिंग्स में, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें किसी भी किस्म का एडिक्शन हो, प्रैक्टिस किया जाता है। ये प्रोग्राम सपोर्ट, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी पर मबनी है। इस प्रोग्राम के मुताबिक हम एडिक्शन जैसी बीमारी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बल्कि इससे बचने के लिए उन वजूहात को ख़त्म ज़रूर किया जा सकता है जिससे ये बीमारी हो सकती है, और उसकी जिम्मेदारी पूरी मरीज पे है कि वो कैसे अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखे। इस प्रोग्राम को दुनिया में ना सिर्फ एडिक्शन, जिनमें अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, फूड, गैम्बलिंग, पावर, मनी, निकोटीन एडिक्शन शामिल हैं, बल्कि कोडिपेंडेंसी, कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी ट्रीट किया जाता है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनके घरों में एडिक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये नशा उनकी ज़िंदगियों में भी एक स्कार छोड़ जाता है। ये प्रोग्राम तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप इसके लिए काम नहीं करेंगे। आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके किसी भी किस्म के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी की सारी जिम्मेदारी आपके अपने अंदर है। अगर आप सच्चे दिल से इस प्रोग्राम पर अमल करेंगे तो आप किसी भी एडिक्शन में से बाहर निकल सकते हैं। शर्त यह है कि आप ईमानदारी से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें। ये प्रोग्राम 12 स्टेप्स पे मबनी प्रोग्राम है, जिसके शुरू के 3 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रोग्राम का पहला स्टेप है ऑनेस्टी। इसमें हम अपने आप से सच बोलते हैं कि हम इन बुरी आदतों या एडिक्शंस के आगे पावरलेस हो चुके हैं। हमारी ज़िंदगी इन आदतों की वजह से बेकाबू हो चुकी है। बहुत से लोग इन एडिक्शंस को बुराई नहीं समझते, बल्कि इसको करते रहने के लिए वो तरह तरह की वजूहात पेश करते हैं और अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं। लेकिन जब वो इस हकीकत को मान लेते हैं कि इन एडिक्शंस की वजह से उनको सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं मिला, तो वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। इन एडिक्शंस के आगे पावरलेस समझने से दर हकीकत हमें अपनी सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियादें खड़ी करने में मदद मिलती है। अपने आप को एडिक्ट कहना या अपनी उन आदतों को बुरा कहना जिनसे हमें, हमारे घर वाले और माशरे को नुकसान पहुंच रहा है, एक बहुत ही बहादुरी का काम है, और ये एक पहला स्टेप है आपकी रिकवरी की तरफ। अपने आप को पावरलेस समझने से वो इंसान दूसरों की या खुदा की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोग्राम का दूसरा स्टेप है होप, उम्मीद। इस स्टेप में इंसान खुदा के सामने झुकता है और उससे मदद मांगता है कि ऐ मेरे मालिक, अब तू ही मुझे बचा सकता है, क्योंकि मैं खुद से इस आदत पर काबू नहीं पा सकता। इंसान जब अपनी भटकी हुई जिंदगी, जिसमें सिर्फ जिल्लत और तन्हाई थी, उससे तंग आ जाता है, तो वो एक ऐसी सेहतमंद जिंदगी के सफ़र का आगाज़ करता है जिसमें उसे मंजिल तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं पता, लेकिन सिर्फ खुदा ही उसका सहारा बनता है और उसको हौसला देता है। वो अपनी सारी उम्मीदें खुदा से लगा लेता है कि वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद एक छोटा सा लफ्ज़ है कि जब इंसान इसको दिल से महसूस करता है और ढूंढता है तो उसको मिल ही जाती है। बेशक खुदा रहीम व करीम है। इस प्रोग्राम का तीसरा स्टेप है फेथ, ईमान।
जब इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह करते करते थक जाता है तो वो खुदा की तरफ वापस लौटता है। वो अपनी ज़िंदगी को खुदा के हवाले कर देता है। वो मज़हब की तरफ वापस लौटता है। दुनिया की फ़ानी चीज़ों के बजाय वो खुदा की पनाह मांगता है। जब इस दुनिया के लोग, जगहें और चीज़ें हमें धोखा दे जाएं, तो खुदा का एक वाहिद रिश्ता है जो हमें हमारी ज़िंदगी पर दोबारा भरोसा करना सिखाता है। जब दुनिया के सारे आर्जी सहारे ख़त्म हो जाएं और हमें रहनुमाई मिलना बंद हो जाए, तो सिर्फ खुदा की ही एक ऐसी ताकत है जो हमारा साथ देती है, और हमें तो उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे दिलों में मौजूद है। इस प्रोग्राम का चौथा स्टेप है करेज, बहादुरी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम है जब आप अपनी तरफ उंगली उठाते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं। इस स्टेप में इंसान अपने अंदर बेखौफ होकर झांकता है और अपने आप से सच बोलता है कि उसके अंदर कौन कौन सी बुराइयां मौजूद हैं और वो क्यों हैं। वो अपनी माजी की ज़िंदगी में झांक कर देखता है कि वो क्यों और किन वजूहात की वजह से इन बुरी आदतों की तरफ आ गया। उसके साथ ऐसे कौन से हादसात हुए कि जिसकी वजह से वो ईमानदार, सच्चे और मोहब्बत करने वाले इंसान के बजाय वो एक सेल्फिश, धोखेबाज, रिजेंटफुल और एंग्री मैन की तरह एक जिंदगी गुजारता रहा। वो ऐसे कौन से दुख, दर्द और तकलीफें थीं कि जिससे वो निजात हासिल करने के लिए वो इन एडिक्शंस या बुरी आदतों की तरफ चला गया। इनमें वो वाक़यात और हादसात भी शामिल होंगे जो हमारी वजह से हुए और जब हमने दूसरों को धोखा दिया और दूसरों को तकलीफ पहुंचाई। ये बहुत ही तकलीफदेह प्रोसेस है जिसमें इंसान खुद से हुई ज़्यादतियों को या दूसरों की दी हुई तकलीफ़ों को एक्नॉलेज करता है और लिखता है या लोगों को बताता है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर इंसान अपने माजी में जाके अपनी सेल्फ इन्वेंटरी करता है और उन हादसात और वाक़यात को सामने लेकर आता है जो उस पर गुजरे या उसकी वजह से हुए। इस प्रोग्राम का पांचवा स्टेप है इंटेग्रिटी, जिसमें आप अपने सच्चे इंसान होने का सबूत देते हैं। इस स्टेप में हम खुदा के सामने या अपने किसी करीबी दोस्त के सामने उन सारे एहसासात और माजी के वो हालात और वाक़यात को खुलकर बयान करते हैं कि जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हुई या हमने किसी को तकलीफ़ दी। अब वो वक्त आ जाता है कि जिसमें हम खुदा के सामने या किसी अपने करीबी दोस्त के सामने उन सारे हालात और वाक़यात को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी वजह से हमने खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाया हो। इसमें हर उस गुनाह और जुर्म को मानना बेहद ज़रूरी है जो हमारी ज़िंदगी को एक तबाही की तरफ ले जाते हैं और उसकी शर्मिंदगी, गिल्ट और शेम हमें एडिक्शंस की तरफ ले जाता है। इस प्रोसेस को हम क्लिनजिंग या पर्जिंग कहते हैं। अपने चेहरे पे से झूठ का मास्क उतार के एक सच्चाई की जिंदगी की तरफ आना गो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन खुदा बहुत ही रहीम और करीम है। वो सच्चे इंसान का ज़रूर साथ देता है। खुदा के सामने झुककर इंसान जब अपने असल चेहरे को देखता है और अपनी बुराइयों को मानता है तो वो अपने मुस्तकबिल के अच्छे बिहेवियर की बुनियाद रखता है। उसको ये पता चलता है कि वो कहाँ गलत था। इस स्टेप की कामयाबी की बुनियाद सिर्फ उस सच्चाई से है जो हम खुद से और अपने खुदा से बोलते हैं। इस प्रोग्राम का छठा स्टेप है विलिंगनेस, यानी अब आप अपने अंदर तब्दीली के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने अंदर से हर बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं और खुदा के भरोसे पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें टिकट और पैसे की नहीं बल्कि ईमान की ज़रूरत है। इस स्टेप में आप अपने अंदर तब्दीली के लिए इस यकीन के साथ तैयार होते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सुकून सिर्फ चंद कदमों के फासले पर है। अगर आपके दिल में अभी भी गुस्सा और रिजेंटमेंट है और माजी के हालात अभी भी आपको तकलीफ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस स्टेप के लिए अभी तैयार नहीं हैं। अपनी बुराइयों को मानना और रिकॉग्नाइज करना और खुदा से दुआ करना कि हमें इससे निजात मिल जाए,
एक लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इस प्रोग्राम का 7वां स्टेप है ह्यूमिलिटी, यानी आजिज़ी। इसमें हमारा खुदा के साथ एक भरोसे और आजिज़ी का रिश्ता कायम हो चुका होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां मौजूद हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इन बुराइयों और उन कोताहियों से दूर रखे जो हमें ज़िंदगी के अंधेरों में भटका देती हैं। हम खुदा के सामने आजिज़ी के साथ झुककर एक ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमें उन कमज़ोरियों, कोताहियों और बुराइयों से दूर रख जो हमें इन एडिक्शंस की तरफ ले जाती हैं। हम खुदा को अपनी ज़िंदगी का पूरा इख्तियार दे देते हैं। हमारे अंदर से प्राइड और ईगो ख़त्म हो चुका होता है, और ये उसी यकीन और ईमान का नतीजा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं और हम इन बुराइयों से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। स्टेप 8 है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी। एक तरह से स्टेप 4 की कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर हमने उन लोगों की लिस्ट बनाई थी जिन्हें हमने तकलीफ दी या जिनसे हमें तकलीफ हुई। हम ये ऑलरेडी मान चुके होते हैं कि हमारे हाथों या हमारी आदतों की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची है, जिसमें हमारे प्यारे, बीवी बच्चे, घर वाले, माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शामिल होते हैं। अब वक्त आ जाता है कि इन लोगों को पर्सनली फेस किया जाए और हर एक से माफ़ी मांगी जाए, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे दुआओं के ज़रिए माफ़ी मांगी जाए। इंसान इस दुनिया में सबको माफ़ कर देता है, बल्कि माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन वो खुद को माफ़ नहीं कर सकता। इस स्टेप में बहुत ज़रूरी है कि इंसान खुद को उन कोताहियों और बुराइयों के लिए माफ़ करे जो उसके हाथों सरजद हुई, क्योंकि ये गिल्ट और शेम उसको दोबारा एडिक्शंस की तरफ ले जा सकता है। इस प्रोग्राम का स्टेप 9 है डिसिप्लिन, यानी नज़्म व ज़ब्त। इस स्टेप में इंसान उन सारे दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करता है जिनको हमने जाने ना अनजाने में हर्ट किया होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस भी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी दोस्त को या बीच में एक ऐसे इंसान को डालें कि आपको डायरेक्ट बात ना करनी पड़े, और वो उन लोगों से जाके बात करे कि आप एक डिफरेंट शख्स हैं, आप एक बदले हुए इंसान हैं जो उनको दोबारा हर्ट नहीं करेंगे। कोशिश करके उन लोगों के लिए कुछ ऐसे अच्छे काम किए जाएं कि उनके दिल में आपके लिए दोस्ती का जज्बा दोबारा पैदा हो जाए। इस प्रोग्राम का 10वां स्टेप है परसिवरेंस, यानी इस्तकामत। इस स्टेप में इंसान दोबारा माजी की प्रोग्रेस को जाके देखता है और उन चीज़ों को नोटिस में लेकर आता है जो आंखों से ओझल हो गई होती हैं। ये स्टेप बेसिकली एक मेंटेनेंस स्टेप है। एडिक्शन से बचने के लिए हमें कंटिन्यूस इन्वेंटरी की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आती है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमसे कभी भी गलती हो सकती है, इसलिए अपने आप को अकाउंटेबल रखना बेहद ज़रूरी है। हमारी मुसलसल कोशिश यही रहती है कि हमारा दिमाग उन बातों और आदतों से दोबारा ना भर जाए जिससे हमने जान छुड़ाई है। ये स्टेप हमें मजबूत बनाता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास दिलाता है, जिसमें हमें ये महसूस होता है कि हम नशे के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस प्रोग्राम का 11वां स्टेप है अवेयरनेस, यानी बेदारी। इसमें हम इबादत और मेडिटेशन के ज़रिए अपने खुदा से मुसलसल एक ताल्लुक़ को कायम रखने की कोशिश करते हैं, और ये हम जानते हैं कि सिर्फ खुदा ही इस ईमानदारी और सच के रास्ते पर हमें कायम रख सकता है। किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुदा से ये रिश्ता कायम रखना भी एक मेहनत का काम है। इसमें हमें इबादत को अपना मामूल बनाना पड़ता है, खुदा के अहकामात को पूरा करना पड़ता है, ताकि खुदा हमें सीधे रास्ते की तरफ चलते रहने में मदद करे। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा रहीम व करीम है और वो हमारी सुन रहा है, और खुदा ही हमें इन बुराइयों से बचा सकता है। इस प्रोग्राम का आखिरी स्टेप है सर्विस, लोगों की खिदमत। इस प्रोग्राम तक पहुंचते पहुंचते इंसान के अंदर रूहानियत या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होती है।
अब हम अपनी हासिल की हुई नॉलेज और तजुर्बात के ज़रिए उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो अभी भी एडिक्शंस में मुब्तला हैं और वो इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं। हमारी रिकवरी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। ये प्रोसेस हमको वो सारे टूल्स दे देता है जिससे हम लोगों की रहनुमाई शुरू कर देते हैं। जहाँ से सफ़र ख़त्म होता है वहीं से सफ़र ये शुरू होता है। इस सारे प्रोसेस के बाद इंसान में एक ऐसी तब्दीली आती है कि वो दोबारा उस माजी में वापस नहीं जाना चाहता। वो इन बुराइयों में दोबारा ना पड़े तो वो दूसरों को तालीम देना शुरू कर देता है ताकि वो खुद को रोज़ याद दिला सके कि उसका सफ़र कितना लंबा था। अब उसको लोगों की मदद करके खुशी होती है, स्पेशली उन लोगों की जो लोग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि वो दोबारा अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें। ज़्यादातर लोग जो एडिक्शंस में से बाहर निकलते हैं वो एडिक्शंस रिकवरी सेंटर या रिहैब सेंटर्स में वॉलंटियर काम करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो इस बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली वो अपने आप को रोज़ याद दिलाते हैं कि वो कहाँ पर थे और वो आज कहाँ हैं। ये उनकी हीलिंग का भी एक प्रोसेस है। ये रिकवरी का सफ़र एक चलते रहने का सफ़र है जिसमें आप दूसरों का हाथ पकड़ के उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाते हैं और अपने साथ इस सफ़र में शामिल करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर इंसान खुद का एहतसाब करता है, खुद को कटहरे में रखता है, खुद पे उंगली उठाता है और अपनी बुराइयों को जानना शुरू करता है। अगर इस प्रोग्राम के स्टेप्स को हम सब लोग फॉलो करें तो मेरे ख्याल में हम अपनी बुराइयों को जान जाएंगे और उन जख्मों को देखेंगे जो हम पे लगे या हमने लोगों को दिए, तो शायद हम खुद ही अपने डिप्रेशन और एंजाइटीज़ को काबू पा सकते हैं। शर्त यह है कि खुदा के सामने सच्चे दिल से झुकें और अपनी बुराइयों का इकरार करें और उससे मदद मांगें। ये 12 स्टेप प्रोग्राम सुन के आपको इस बात का तो यकीन हुआ होगा कि ये बातें तो हमारा मज़हब भी हमें कहता है। बस मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि हमारे मज़हब में ही निजात है। हमारे दीन ने हमको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं जिसको आज वेस्टर्न लोग अपनाए हुए हैं। पहला स्टेप जो है वो कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला के कंट्रोल में सब कुछ है। ये बात तो हम मानते हैं, खुदा ताला के हाथों में सब कुछ है। लेकिन एक बात है कि खुदा हमें चॉइसेस देता है। खुदा हमें बताता है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। खुदा हमें ये नहीं कहता कि ये बुरा काम करो तुम, हमें चॉइस देता है, हमारा टेस्ट लेता है और हम अपनी मर्जी से एक बुरे काम को पिक करते हैं और अपनी मर्जी से एक अच्छे काम को पिक करते हैं। इस प्रोग्राम के पहले स्टेप्स में है कि माने कि आपको ये प्रॉब्लम है। ये अगर पहला स्टेप ही आपने पूरा नहीं किया तो आप अगले स्टेप तक नहीं जा सकते। ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये बुराई मौजूद है और ये एक बुरी आदत है। कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी आदत है जिसको हमने अपनाई हुई है। ये एक बहुत बुरी आदत है और अल्लाह ताला ही हमें इसमें से बचा सकता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम रिकवरी की तरफ चल पड़ते हैं। आपको खुदा के सामने पूरे तरीके से सरेंडर करना है कि या अल्लाह अब तू ही मुझे बचा सकता है, या मेरे मालिक तू ही मुझे इसमें से निकाल सकता है और तू ही मुझे हिम्मत दे सकता है, क्योंकि ये आदत मेरे हाथ से निकलती चली जा रही है। फिर आपने अपने अंदर देखना है, अपने अंदर ये झांक के देखना है कि ऐसी कौन सी हमारे अंदर दुख मौजूद हैं, कौन से ट्रॉमास मौजूद हैं, हमें किस वजह से ये हो रहा है। अपने अंदर झांक के देखना है, उन डार्क साइड्स को देखना है, उन शेडो साइड्स को देखना है कि ये हमारे अंदर बुराई किस वजह से आई है। हमने ऐसी कौन सी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं, हम ऐसे कौन से हालात और वाक़यात को हमने देखा है जिसकी वजह से हम इस बुराई की तरफ आ गए हैं। अपने अंदर झांक कर देखना बहुत ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि किसी दूसरे ने हमारे साथ बुरा किया है, ये भी देखना है कि हमने किसके साथ बुरा किया है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उस शख्स से जाके माफ़ी मांगे, क्योंकि गिल्ट इंसान को एडिक्शंस की तरफ ले जाता है। अगर आपने इस दुनिया में किसी के साथ कोई भी गलत काम किया है तो उस शख्स के पास जाएं और माफ़ी मांगें कि आई एम सो सॉरी, आई डिड दिस टू यू। ये आप
नाम लिख लिख के कि मैंने इसके साथ ये बुरा किया, अगर वो दुनिया में मौजूद नहीं है वो शख्स, तो आप उसको ख्यालों में या लिख कर आप उसको माफ़ करें या उससे माफ़ी मांगें, दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो शख्स आपको, उसकी रूह आपको माफ़ कर दे। ये माफ़ी सिर्फ आप दूसरों को नहीं, अपने आप को भी देंगे। तो वो गलत काम जो आपके हाथों हो गए और आप उसके गिल्ट में हैं, तो आप अपने आप को भी माफ़ कर दें कि आपको बेहतर पता नहीं था कि जिसकी वजह से आपसे वो गलती हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ऐन मौके पे अपने माँ बाप के लिए मौजूद नहीं थे और हम उनके लिए कुछ कर नहीं सके और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इंसान के दिल में गिल्ट रह जाता है कि हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सके। किसी का आप गलती से एक्सीडेंट हो जाए आपके हाथों और उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है, तो वो भी गिल्ट रह जाता है। ऐसे बहुत से हादसात हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम इस एडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथों क्या बुरी हरकतें हुई हैं, आपके हाथों ऐसे कौन से जुर्म हो गया है जिसके आप गिल्ट में हैं, क्योंकि गिल्ट आपको एडिक्शंस की तरफ लेके जाता है। और वो लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनको आप लिस्ट बनाएं उनकी। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको एक एक करके कि ये शख्स ने मेरे साथ ये किया है, इस शख्स ने मेरे साथ ये किया और मैं आज इसको माफ़ करता हूँ। एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग ज़िंदा हैं तो उनसे जाके आप पर्सनली मिलें और कहें कि आपने मुझे यहाँ हर्ट किया था और मैं आपकी वजह से हर्ट हुआ हूँ। बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे एटलीस्ट कह देंगे तो दिल का बोझ हल्का होगा। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को माफ़ करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपने अंदर एक तब्दीली के लिए आप तैयार हो जाएं कि मेरे अंदर मुझे ये तब्दीली चाहिए। आप डेस्परेट हो जाएं कि मुझे अपने आप को तस्वुर में देखें कि आप एक वो इंसान शख्स बनना चाहते हैं जिसमें ये ऐसी कोई आदत नहीं है। रोज़ अपने आप को तस्वुर करें उस चेंज के लिए। ये हम NLP टेक्निक्स में भी यूज़ करते हैं कि अपने आप को एक तस्वुर करें कि मैं एक चेंज पर्सन हूँ। ऐसी तस्वीर अपनी दिमाग में बनाएं जो आपको वो शख्स दिखा रही है जिस तरह का आप देखना चाहते हैं। अपने ख्यालों में, अपने सोचों में अपने आप को वो शख्स आप बनाएं जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। और अपने आप को आप जिस तरह देखना चाहते हैं उस तरह का ख्याल अपने दिमाग में रखें। मैं वादा करती हूँ कि जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं आप वैसे ही बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने आप को बदलने की एक ख्वाहिश तो हो ना। अपने आप को उस जिंदगी में तस्वुर करें जो जिंदगी उस एडिक्शन से बाहर है। अपने आप को तस्वुर करें कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसमें एडिक्शंस नहीं है। ये तस्वुरात ही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा कि ये शख्स ये बनना चाहता है। आप मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे कि मैंने अपने आप को इस तरह देखना है। आपका दिमाग वैसे आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। आप अपने दिमाग में तस्वीर बदल दें अपनी, जिस तरह आपको दुनिया देखती है या एडिक्शंस के साथ हैं वो मत देखें। जिस तरह आप अपने आप को देखना चाहते हैं आप अपने आप को वैसे देखना शुरू करते हैं। देखिएगा कि आप किस तरह से आपकी पर्सनालिटी में चेंज आती है। खुदा भी सिर्फ उसी बंदे का साथ देता है जो विलिंग हो। खुदा सिर्फ उसी इंसान का साथ देगा जो वाकई अपने अंदर तब्दीली लाना चाहता हो। उस शख्स का कभी साथ नहीं देता जो आधे दिल के साथ ये कहता है कि मैंने तब्दील होना है। वो मीटिंग्स में भी जाएगा, वो लोगों से हेल्प भी लेगा, थोड़ी देरों के लिए डॉक्टर के पास भी जाएगा, लेकिन फिर उसको वही खुशी जो उस ड्रग से या एडिक्शन से हासिल होती है उसको मिस करना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड अब मैं कैसे खुश हूँ। क्योंकि हाँ, ये तकलीफ दे सफ़र है। रिकवरी जो है, एडिक्शन से रिकवरी एक तकलीफ दे सफ़र है। आपको बहुत कुछ छोड़ना है, आपको बहुत कुछ छोड़ना है, लेकिन आप विलिंग, आपके दिल में लगन होनी चाहिए कि मैंने ये चीज छोड़नी है। अपने बच्चों, अपने उन रिश्तेदारों के पास जाके माफी मांगे जो आपसे हर्ट हुए हैं। हर इंसान से आप जाके पर्सनली माफी मांगे और उनसे अपने रिश्ते दोबारा बनाएं। उनके साथ बैठें और कहें कि आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आप हर्ट हुए हैं। अपनी उन रिश्तों को जिनको आप खो चुके हैं अपने एडिक्शंस की वजह से, उसको दोबारा
अमेंड करने की कोशिश करें, उनके साथ दोबारा ताल्लुकात आप बहाल करें, क्योंकि इंसान जब बदलता है तो अपने माफ़ कर देते हैं, और यकीन जाने अगर आप में वो तब्दीली देखेंगे तो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। अपनी इन्वेंट्री रोज़ करें, अपनी मुहासबा रोज़ करें, अपना हिसाब खुद करें, रोज़ लें। ये जो 12 स्टेप्स हैं, आपको ये नहीं कि ये एक एक करके आपने एक दफ़ा ही कर लिया, नहीं, 12 स्टेप को आपने रोज़ करना है। ये आपकी रोज़ाना की हैबिट होनी चाहिए, वरना कभी भी आपको रिलैप्स हो सकता है। मांगे रोज़ अपने आप को चेक करें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगले स्टेप तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आप ये माफ़ी की चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, अपने आप को जब तक पूरे तरीके से माफ़ नहीं करेंगे और लोगों को पूरे तरीके से माफ़ नहीं करेंगे। खुदा ताला के सामने रोज़ झुकें, रोज़ अपने दुखों को सरेंडर करें। खुदा ताला रहीम व करीम है। जब हम अपने दुख और दर्द खुदा के सामने डाल देते हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ देता है। आपकी इबादत और मेडिटेशन परमानेंट होनी चाहिए, आप इससे दूर नहीं जा सकते। आपकी इबादत आपको बचाती है, आपका सरेंडर टू गॉड विल हेल्प यू। आप खुदा के सामने जितना झुकेंगे, खुदा ताला आपकी उतनी मदद करेगा। आपकी इबादत आपकी रूटीन होगी, आप रोज़ अल्लाह के सामने झुकेंगे, आपको रोज़ अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। चाहे जो भी हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, ये स्टेप्स हर किस्म के एडिक्शंस में आपने इस्तेमाल करने। ये खाली अल्कोहल और ड्रग्स के लिए नहीं है, ये स्मोकिंग के लिए भी है, शॉपिंग एडिक्शन के लिए है, दौलत के नशे के लिए है, हुस्न के नशे के लिए। आप में किसी भी किस्म का नशा है वो बुरा है। वो नशा जिससे दुनिया को भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो बुरा है। कोई भी नशा बुरा है। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लेते हैं तो यकीन जाने कि मैं नहीं मानती कि जब हम खुदा के सामने इतना झुकते हैं तो हमारी खुदा हमारी मदद नहीं करेगा ज़रूर। आप जैसे जैसे इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, खुदा ताला आपको यकीन जाने इन एडिक्शंस में से निकाल लेगा और एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही आप एडिक्शंस में से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने लोगों की मदद करनी है। और अगर आप समझते हैं कि आप एडिक्शंस में से बाहर निकल आए हैं तो आपको उन लोगों की मदद करनी है जो अभी भी इन एडिक्शंस में या इस मूजी बीमारी में मुब्तला है। आप उनकी मदद करना शुरू करें, उनको गाइड करना शुरू करें, उनको बताएं कि आप कैसे निकले हैं। ये आपकी सारी उम्र का एक जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि रिलैप्स से बचने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपनी आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एक एडिक्ट माइंड हमेशा एडिक्ट रहता है। तो ये कभी भी एक एडिक्शन से निकल के दोबारा किसी एडिक्शन में चला जा सकता है। तो जरूरी है कि आप अपनी इस कंडीशन को मान लें कि ये आपके साथ है, ये एग्जिस्ट करती है और ये हमेशा रहेगी। एडिक्शन एक बीमारी है और ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाती। जब आप रिकवरी की तरफ आ रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों की मदद करें जो एडिक्शन से निकलना चाहते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप किसी को देना शुरू कर दें। आपको रिकवरी चाहिए, आप लोगों को रिकवर करना शुरू करें। ये आपको जो अल्लाह से सुकून चाहिए आप सुकून देना शुरू करें। लोगों की मदद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग जो इनमें से निकलना चाहते हैं, स्मोकिंग में से, ड्रग्स में से, एडिक्शंस में से, उन लोगों का हाथ पकड़े और उनको बताएं कि आपने कैसे किया है। ये आपने सारी उम्र करना है फिर, क्योंकि ये आपको बचा के रखेगा उस रिलैप्स से जो फ्यूचर में हो सकता है। हमारे मज़हब ने हमको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं। बदकिस्मती से हम लोग अपने मज़हब को सही मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। हम लोग सिर्फ नमाज पढ़ के कि इससे हमें सवाब, ये सवाब के लिए खाली नहीं है, ये हमको बुराइयों से बचाने के लिए। हम अगर सच्चे दिल से खुदा से मांगेंगे खुदा देगा। खुदा बहुत रहीम व करीम है। सच्चे दिल से आप सजदा करें, सच्चे दिल से आप किसी से माफ़ी मांगें, सच्चे दिल से आप किसी को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें तो वो माफ़ी मिलती है। दिल का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। दिल में सच्चाई होगी तो ये इबादत भी काम करेगी। खाली लफ्ज़ों से इबादत नहीं होती, इबादत दिलों का खेल है। दिल से इबादत करें, दिल से मांगें, दिल के खुदा के सामने झुकें। खुदा सुनेगा, हमेशा सुनता है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی جو چیز آپ مانگتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتا ہے. بس فیتھ کی ضرورت ہے, آپ کا ایمان پکا ہونا. جب انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے نا تو اس کے آگے پہاڑ بھی آ جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کو ہوتا ہے کہ میں اس کو بھی سر کر لوں گا. اس کے سامنے دریا ہوں, اس کے سامنے کسی بھی قسم کی ہیزرڈز ہوں, اس کو کراس کر لے گا. صرف ایمان کی بات ہے, صرف خدا پہ آپ کا اعتماد پکا ہو, خدا آپ کو ہر اس چیز سے نکال لے گا جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے. آج کے پروگرام میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ وہ 12 سٹیپ پروگرام کیا ہے جس کو باہر کے ممالک استعمال کرتے ہیں, اور یقین جانیں یہ 12 سٹیپ پروگرام ہمارے اپنے مذہب میں موجود ہے. خدا نے خود ہمیں دیا ہوا ہے. بس میں تو آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی تھی کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں وہ لوگ جو فالو کر رہے ہیں, تاکہ آپ اگر ہم اپنے مذہب کو اگر اس طرح فالو کر لیں تو ہمیں یہ ایڈکشنز کبھی بھی نہ ہو. پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس پروگرام سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے کہ نہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی بات ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, دیکھتے رہیے گا. بہت اچھے ٹاپکس لے کر آ رہی ہوں. انشاءاللہ I'll see you next time. اللہ حافظ.